सूरत आपके सामने है। वज़ीर आला पंजाब अब तब्दील हो चुके हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, वो एक गैर कानूनी गैर आइनी वज़ीर आला पंजाब थे। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी वो भी गैर कानूनी गैर आइनी रूलिंग थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिया। उसके बाद ये कहा गया कि परवेज़ इलाही साहब फौरी तौर पर हलफ लें, कोई वैक्यूम ताकि ना हो। पंजाब में 12 करोड़ का सूबा है और फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने गवर्नर से हलफ लेना था, वहाँ नहीं हो पाया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह रखा था कि इस सूरत में जाकर सदर पाकिस्तान से हलफ लें। डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने हलफ लिया और परवेज़ इलाही पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बन चुके हैं। लेकिन इस तकरीब को जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उसने बराह रास्त नहीं दिखाया, जैसा कि डेकोरम है और जैसा कि हमेशा से दिखाया जाता है जो रवायत है। लेकिन इस रवायत को भी तोड़ दिया। गुस्सा इतना है पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर पे PMLN में। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फ़हद हुसैन वहाँ पे क्योंकि एडवाइस करते हैं तो इन लोगों ने नहीं दिखाया और ये एक ज़्यादती है सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला के इंतखाब को और उनके हलफ को ना दिखाना बराह रास्त, ये एक ज़्यादती है। और पाकिस्तान टेलीविज़न में ऐसी मिसालें नहीं मिलती जो इस वक्त हो रही है। बहुत सारे फाशिस्ट इक़दामात इस हुकूमत ने किए हैं, लगातार किए हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में ये हुकूमत बनी थी। रजीम चेंज ये को पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊं और उनसे आपकी बातचीत शुरू करवाऊं, मैं एक और आपको मिसाल देता हूं कि अमेरिकन कैसे पाकिस्तान में मुदाखलत करते हैं और किस हद तक मुदाखलत करते हैं। इसमें एक मैंने 2014 में परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू किया था जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है। परवेज़ इलाही साहब ने 2014 में मुझे क्या बताया था कि 2008 में उनके और अमेरिकन के दरमियान क्या बातचीत हुई 2008 में और 9 में। जरा ये आप सुनिए, आपको समझ आ जाएगी। मुझे पता पक्की खबर है, इस घर में 2008 के इलेक्शन से एक दिन पहले अमेरिकन आए थे और उस वक्त हमें ये लग रहा था कि आपकी डील हो रही है अमेरिकन के साथ और उसके बाद अब इलेक्शन हार गए। आज आप बता दें, आज कुछ 6-7 साल गुजर गए हैं, उस दिन हुआ क्या था यहाँ पे? इलेक्शन से एक दिन पहले जहां आप बैठे हैं इसी घर में, जो बाइडन साहब जो अब वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जी, जॉन कैरी जो उनके स्टेट मिनिस्टर हैं इसके फॉरेन अफेयर्स के, और चक हेगल जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो इधर आते हैं हमारे घर। मेरे उनके साथ मीटिंग थी। उन्होंने बैठ के तो कहने लगे जी कि आपके एजुकेशन का बहुत हमें पता है, वो बड़ा आपने अच्छा काम किया, हेल्थ सेक्टर में आपने अच्छा काम किया, लेकिन अगर आप इलेक्शन जीत गए तो हम इलेक्शन नहीं मानेंगे। कहने लगे कि नहीं, वो देखें उससे मुल्क के लिए बेहतरी है, ये है वो। मैंने कहा अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं, इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो आप पहले से हमें कैसे हरा सकते हैं? वो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। कहते नहीं कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो मैंने कहा आप पहले क्यों कह रहे हैं? अच्छा, उसके बाद फिर ये इलेक्शन हो गया। नहीं, एक मिनट ये कैसे हो सकता है? सीक्वेंस आ जाएगा ना आपके फिर उसमें। उसके बाद साल बाद 2009 में हमारे पास आते हैं रिचर्ड आर्मिटेज। ओबामा साहब ने ये थिंक टैंक बनाया था कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम और अमेरिकन जो अवाम है उनको करीब तर लाया जाए। तो उनके साथ 2 घंटे सिटिंग हुई। उसमें शुजात साहब, मैं, हमारे सारे लोग थे, कोई 2 घंटे मीटिंग चली। तो शुजात साहब ने कहा कि अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। उसने कहा जी करें, कि आपने अभी हमारी तारीफ की है कि आपकी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी थी, सारा कुछ था, तो आपने हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्यों की? तो उसने कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, मैं नहीं था इसमें। कोंडालीसा राइस एंड योर ओन 2 फ्रेंड्स। कोंडालीसा राइस, यस, एंड योर ओन 2 फ्रेंड्स। हमने कहा कौन से हमारे 2 फ्रेंड्स? कहता है जी कि मुशर्रफ एंड तारिक अजीज। अब मैंने कहा कि और मुशर्रफ ठीक है। मैंने कहा एक चीज मुझे बताएं, इलेक्शन से एक दिन पहले, 2008 के इलेक्शन से एक दिन पहले ये तीनों साहब आते हैं, चक हेगल, जॉन कैरी और जो बाइडन। तो वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत गए हम नहीं मानेंगे। आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है? डेफिनेटली उस इलेक्शन में हुई है ना। ये इलेक्शन की प्लानिंग पाकिस्तान से बाहर हुई है आपके ख्याल में? ये बहुत कुछ बाहर हुआ है। अमेरिका इतना असरअंदाज होता है जो सब डालना होता है? नहीं, वोट तो डालना होता है, तो आगे कौन होता है? बाकी कुछ अनफिनिश्ड सवाल मैं छोड़ रहा हूं। ये राजी मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं। ये आपने सुना, परवेज़ इलाही साहब उस दौर में भी कह रहे थे कि अमेरिकन आके परवेज़ इलाही साहब को मिलते हैं और वो कहते हैं आपने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन आपकी हुकूमत नहीं बननी चाहिए पाकिस्तान।
और बाद में अमेरिकन आते हैं 1 साल के बाद, और जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी देखें ये थी साजिश, और इसमें पाकिस्तानी 2 जर्नैलों के उन्होंने नाम लिए, परवेज़ मुशर्रफ और तारिक अजीज साहब, और साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से कोंडालीज़ा राइस इसके अंदर शामिल थी। जो बाइडन जो इस वक्त अमेरिका के सदर हैं वो इसके बारे में पहले से आगाह करके गए थे, यानी उनका झाका खुला हुआ है रजीम चेंज के मामलात में, और अब तो वो खुद अमेरिका के सदर हैं, तो उनका दौरे हुकूमत है वहाँ पे, और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर रजीम चेंज हुआ, और इस मरतबा डोनाल्ड लू का एक लेटर आया था